आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11 है, चैप्टर 23 है द स्ट्रेट लाइंस, एक्सरसाइज 23.11। सवाल संख्या 1, इसमें 3 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन एक ही है। पहली चीज ये है इसमें कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट बताना है इसमें। तो कॉन्करेंट के लिए हम क्या करेंगे कि ये हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, हर एक लाइन को। जैसे मैंने कहा 15x माइनस 18y और प्लस 1, तो इसमें a हो गया 15, b हो गया माइनस 18, c हो गया 1। ऐसे तीनों को कंपेयर करेंगे और एक बार हम इसको कहेंगे a1 b1 c1, एक बार a2 b2 c2, एक बार a3 b3 c3। तो जब हम ये कर लेंगे, मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे a1 ये है 15, पहले फॉर्मूला लिख ही दिया जाए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये बराबर 0 होता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पर 15 हो गया, ये 12 हो गया a2 और a3 हो गया आपका 6, फिर b1 b2 b3, तो माइनस 18 b1 प्लस 10 b2 और 67 b3, c1 c2 c3 कितना होगा 1 माइनस 3 और माइनस 11। इसको बराबर 0 करना है, डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं। कोई भी रो और कॉलम को लेके चलिए, जैसे हम मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, इस 15 माइनस 18 एक को, तो 15 लिखेंगे, इस 15 को लिखेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, 10 और 67 और माइनस 3 और माइनस 11। बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। जैसे 15 लिया, पहला टर्म हो गया, तो आपका आएगा 10 67 और माइनस 3 और ये माइनस 11, तो 15 ये हो गया, 10 इंटू माइनस 11 माइनस 110 और माइनस 3 इंटू 66 हो गया 198, क्योंकि माइनस यहाँ पर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आप माइनस 18 अगली बार लेंगे, ये क्योंकि ये माइनस में आता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये माइनस 18 का 18 हो जाएगा। और फिर आप 18 को का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो 12 6 माइनस 3 11, 12 इंटू माइनस 11 माइनस 132 और 6 इंटू माइनस 3 18, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। फिर आप यहाँ पर आइए, इस 1 को लीजिए, तो इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 12 इंटू 66 792, 10 इंटू 6 60, माइनस करिए, रिजल्ट आपका 0 आएगा, लाइन कॉन्करेंट है। दूसरे वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर आपका a1 3 b1 a1 3 b1 माइनस 5 c1 माइनस 11, a2 5 b2 3 c2 माइनस 7, a1 1 तीसरे वाले में, a2 2 और a3 2 a3 1 b3 2 और c3 इसमें 0 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म नहीं है, तो इसको लिख देंगे, इसका निकाल लेंगे आप, ठीक, ये 0 आ जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट निकालना है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पर आएंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। तो कैसे बनेगा ये, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, यानी कि आप इसको इधर ले आइए, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन दी है x बाय बी प्लस वाई बाय ए बराबर 1, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, ये इसको ए बी को यहाँ ले जाते हैं, ए बी, तो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी बराबर 0। फिर उसके बाद तीसरी जो है वो y इक्वल्स एक्स है, तो तीसरी है y इक्वल्स एक्स, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए इधर, तो x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0 कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0। तो आप देखिएगा इसमें a1 आपको लेना है, a1 a2 a3 b a1, ये तीनों हो गए, फिर b1 b2 b3 a b माइनस 1 a b माइनस 1, c1 c2 c3 माइनस ए बी 0, माइनस ए बी 0, किसी भी रो से खोलिए और डिटरमिनेंट आपको आता है, 0 आएगा। यहां पर है सवाल संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें बोला गया है, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द 3 लाइंस। 3 लाइंस दी है, 2x माइनस 5y प्लस 3, x माइनस 9y प्लस लैम्डा और x माइनस 2y प्लस 1। ये कॉन्करेंट कब होगी? तो आपको क्या लेना है, सीधा आपको a1 a2 a3 यानी कि 2 5 1, b1 b2 b3 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 2 यहाँ पर, और c1 c2 c3 3 लैम्डा 1, इसको रखना है, ऐसे डिटरमिनेंट निकालना है, बराबर 0 कर देना है। डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 करेंगे, ऐसे लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 4 आएगी। यहाँ पर ये इक्वेशन है, इक्वेशन बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि एनसीईआरटी का सवाल है ये। इसका सवाल है एनसीईआरटी का, ओके। तो एनसीईआरटी का सवाल है आपका, तो इसमें दिया है आपको इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ, ये बनी कैसे है। इक्वेशन आपको सवाल में दी है y इक्वल्स m1 x प्लस c1, ये इक्वेशन दी है y इक्वल्स m2 x प्लस
C2। तीसरी इक्वेशन दी है y इक्वल्स m3x प्लस C3। तो आपको करना क्या है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। इस y को इधर ले आइए, तो m1x माइनस वाई प्लस C1। इस y को यहाँ ले आइए, m2x माइनस वाई प्लस C2। तो यहाँ ले आइए m3x माइनस वाई प्लस C3। अब इसमें देखिएगा, जब हमने ये इक्वेशन बना ली, ये इसके बाद बनी है a1 a2 a3 m1 m2 m3, फिर b1 b2 b3 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फिर c1 c2 c3 c1 c2 c3 यहाँ पर आ गया। इसको बराबर 0 कर देंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले m1 ले लेते हैं, तो m1 यहाँ आएगा, यहाँ क्या बना -1 -1 और c2 c3। फिर उसके बाद आपका m1 ये हो गया और फिर माइनस आएगा, -1 +1 हो गया। अब इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा m2 m3 और ये होगा c2 c3। फिर आपका आएगा c1 प्लस C1, ये m2 m3 और ये -1 तो ये कितने, इसमें क्या बना m1, ये बना -C3 और ये बना माइनस माइनस प्लस प्लस C2, यहाँ पर +1, ये बना m2 C3 और ये बनेगा m3 माइनस m3 C2, यहाँ पर बना C1, ये बना m माइनस m2 और माइनस माइनस प्लस m3। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे m1, इसको यहाँ ले आइए, C2 माइनस C3 हो गया, प्लस इसमें आया m2 C3 और माइनस m3 C2, तो इसको लिखिए m2 C3 माइनस m3 C2 और प्लस लीजिए, यहाँ पर ले आइए इसको, m3 C1 लिखिए, m3 C1 और इसको लिखिए माइनस m2 C1। ये तो m1 कॉमन है ही इसमें, ये आपका m1 C2 माइनस C3 हो गया। अब m2 कॉमन लेंगे इससे और इससे, ये आएगा C3 माइनस C1, इससे और इससे आप लेंगे m3 तो कॉमन ले लिया आपने, m3 नहीं m2 कॉमन लिया था, m2 कॉमन ले लिया। अब m3 कॉमन लेंगे, m3 कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो आएगा C1 माइनस C2। ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई। अगला सवाल है, इफ द लाइन p1x प्लस q1y इक्वल्स 1, ऐसी दूसरी लाइन तीसरी लाइन दी है, ये कॉन्करेंट दिया हुआ है, शो दैट p1 q1 p2 q2 p3 q3 आर कोलिनियर। अगर आपको p1 q1 p2 q2 और p3 कोलिनियर है, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जैसे आपको कहा p1 q1 पॉइंट है, एक p2 q2 पॉइंट है और p3 q3 पॉइंट है, अगर ये तीनों कोलिनियर है, इसका सीधा मतलब है कि p1 p2 p3 यानी कि x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 आना चाहिए। ये हम कहीं से लाएंगे, आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये तीनों लाइनें आपकी कॉन्करेंट है। इसका मतलब मॉड लीजिए a1 a2 a3 p1 p2 p3 a1 a2 a3 और b1 b2 b3 q1 q2 q3 और c1 c2 c3 -1 ये बराबर 0 है, ये बराबर 0 है। अब माइनस को आप बाहर ले लीजिए, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, क्योंकि माइनस एक कांस्टेंट ले सकते हैं इससे, तो माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा। इसको मैं अभी k मान रहा हूँ, इस पूरे को -1 ले लिया और इसको k लिख दिया, -1 k बराबर 0 हो गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k बराबर 0, यानी कि यही चीज़ आ गई, p1 p2 p3 और q1 q2 q3 1 1 1 बराबर 0, ये चीज़ आ गई, यही तो लानी थी, ये आ गया। इसका मतलब ये है कि p1 q1 p2 q2 p3 q3 ये आपके कोलिनियर हैं पॉइंट्स। अगला सवाल है, इसमें दिया है शो दैट दी स्ट्रेट लाइन, इसमें एक लाइन दिया है L1, एक L2 एक L3, L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, ये कॉन्करेंट है। अब कॉन्करेंट है इसका मतलब शो दैट दी स्ट्रेट लाइन देज आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यहाँ पर रखेंगे, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसको देखते हैं क्या आता है, इसका क्या आता है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, b प्लस सी a1 हो गया, c प्लस a2 हो गया और a प्लस b आपका a3 हो गया, फिर a b c क्या हो गया b1 b2 b3 c1 c2 c3 1 1 1। अब आप क्या करेंगे,
कॉलम 1 में चेंज करेंगे, कॉलम 1 में चेंज करेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, मतलब इन दोनों कॉलम को ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इससे जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इसको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ आपका a b c ऑलरेडी है, 1 1 1 ऑलरेडी है। अब आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, तो इस तीनों से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आएगा 1 1 1, a b c 1 1 1, बस इतना ही करना है। दो कॉलम या दो रो जब एकदम सेम हो जाती है, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जीरो हो गया। तो ए बी सी इंटू जीरो इज जीरो, यानी कि जीरो हो गया, इसका मतलब लाइन्स कॉन्करेंट है। आपको डिटरमिनेंट आना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। अगर डिटरमिनेंट नहीं आता है तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा डिटरमिनेंट में, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर ये जो कॉलम मैंने ऐड की है और साथ में ए बी सी मैंने बाहर लिया है और ये बताया है कि जब दो कॉलम या दो रो या ये सेम हो जाते हैं तो फिर ये जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर दो कॉलम हमें जीरो मिल गए, इक्वल मिल गए, तो हमने जीरो कर दिया इसको। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। इसमें है इफ द थ्री लाइन्स ax प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 1, और दूसरा है ये लाइन bx प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 1, और तीसरी लाइन है cx प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस 1, ये कॉन्करेंट है। तो आपको शो करना है एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री कॉन्स्टेंट एबीसी आर इक्वल। एटलीस्ट टू ऑफ द, मतलब या तो एबीसी बराबर नहीं कह रहे हैं, या ए बराबर बी हो, बी बराबर सी हो, या ए बराबर सी हो, कम से कम दो आपको मिलने चाहिए एटलीस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये सब बाद में लाएंगे। हम पहले हमें ये समझना है कि कॉन्करेंट है, इसका मतलब आप मॉड लिखिए ऐसे, यहीं पे समझाऊंगा आपको। मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट लिखिए ए बी सी, ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी वन सी टू सी थ्री 1 1 1, ये हो गया। इसको बराबर जीरो कर दीजिए क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, जीरो होगा अगर ये कॉन्करेंट है। अब आपको क्या करना है, कुछ इसमें चेंजेस करने। जैसे हम रो 1 में चेंज कर रहे हैं कि रो 1 माइनस रो 2, मैं इसको यहां बताऊंगा, करके दिखाता हूं आपको। ए स्क्वायर 1, ये बी स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर 1। कुछ किया नहीं हमने, सीधा हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये बराबर कर जीरो कर दिया। अब रो 1 ये हो गई, रो 2 ये हो गई, तो रो 1 रो 2, तो रो 1 में चेंज कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2, और ये रो 3 है। और रो 2 में चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 3, तो a माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 0, बचेगा सी स्क्वायर 1। अब इसको ध्यान से देखिए, a माइनस बी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, मल्टीप्लाइड। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम a माइनस बी ए प्लस बी लिख दें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह b माइनस सी बी प्लस सी लिख दें। तो अब इस रो से आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। क्या बना, 1, यहां से a प्लस बी बचा और यहां पर 0 आया। b माइनस सी, इससे b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो इंटू बी माइनस सी कर दीजिए, तो यहां बचा 1, यहां b प्लस सी और यहां बचा 0, यहां पर सी स्क्वायर और 1 बचा। ठीक है, अब यहां तो हो गया। अब इसको खोल दीजिए, हम करेंगे कॉलम थर्ड से, तो ये 0, ये माइनस 0 और ये 1। तो यहां पर मैं इसको दिखाता हूं, आप किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं, मैं इस कॉलम से खोल रहा हूं। जब 0 लेंगे तो 1 सी और b प्लस सी स्क्वायर आएगा, वो आप 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है। जब ये 0 लेंगे तो आपका आएगा 1 सी ए प्लस बी सी स्क्वायर, वो भी 0 हो जाएगा। 1 लेंगे तो आपका आएगा 1, अब 1 का खोल रहा हूं, आगे के दो टर्म 0 हो गए इसलिए लिख नहीं रहा हूं। 1 आएगा 1 ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बनेगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ऐसा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी हटा दीजिए, c माइनस ए हो गया है। तो अल्टीमेटली ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक ये c माइनस ए आएगा। तो हमारे बाहर ये था, तो a माइनस बी माइनस सी, और अब यहां से क्या लेके आए, c माइनस ए, ये बराबर 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या आएगा, a बराबर b, इससे क्या होगा b बराबर c, इससे क्या होगा c बराबर a। तो a माइनस बी, a बराबर b बराबर c और c बराबर a, ये तीनों कंडीशन है। तो कम से कम एटलीस्ट 2, कम से कम 2 कांस्टेंट a बाई c की इक्वल होंगे, इससे ये प्रूव हमें होता है।
नेक्स्ट है सवाल आपका, सवाल संख्या 7। इसमें दिया हुआ है आपको ABC AP में है। ABC AP में है, इसका मतलब क्या है? ABC AP में है मतलब 2B बराबर A प्लस, ये तो हम जानते हैं, B माइनस ए बराबर C माइनस बी, जो कि 2B बराबर A प्लस ही आता है। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, ये तीनों जो लाइन है स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट है, इसका मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 ABC यहाँ ले लीजिए, फिर 2 3 4 यहाँ ले लीजिए, फिर 1 1 1 यहाँ ले लीजिए। तो चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा इसको ईजी बना लीजिए अपने लिए, ये 1 1 कर लीजिए इसको, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें वही आएंगी। फिर भी हम कर लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो A माइनस बी, 2 माइनस 3 माइनस 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 माइनस 1 0, अब B माइनस C, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा C, ये होगा 4 1। वही काम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, इस 1 से खोलेंगे इसको, इस 1 से इसको खोलने वाले हैं, और ये भी प्रूव करना है कि कॉन्करेंट है। तो 1 से खोलेंगे तो ये बनेगा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 0 वाले टर्म हटा दीजिएगा, केवल 1 से खोलेंगे तो A माइनस बी, B माइनस C, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस बी इंटू माइनस 1, यानी कि माइनस A प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस B माइनस C। ठीक है जी, तो ये आया 2B माइनस A प्लस C। अब 2B मैंने आपको क्या बताया था, A प्लस C है, तो यहाँ रख दीजिए A प्लस C माइनस A माइनस C, ये माइनस है, माइनस है ना इसके आगे, माइनस है माइनस C, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ गया 0। इसका मतलब ये तीनों लाइनें जो हम शुरुआत में कह रहे थे, ये तीनों लाइनें, अगर 2B बराबर A प्लस C है तो ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। अब अगला जो सवाल है वो कहता है, शो दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके का, और हम कहते हैं कि ये A है, ये B है, और ये C है, और इसका पॉइंट हम ले रहे हैं x1 y1, इसका ले लेते हैं हम x2 y2, और ये हम लेंगे x3 y3। तो जो परपेंडिकुलर है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करूं, और ये इसको डिवाइड भी कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, एक लाइन जिसपे एक लाइन ऐसी जा रही है, परपेंडिकुलर भी हो, इसको बराबर डिवाइड कर रही है, इसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब ये जो लाइन है इस तरीके की, अगर मैं एक और बना दूं ऐसे करके, और तीसरी भी बना दूं, तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होगी, ये आपको बताना है, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट्स बनते कैसे हैं। ये पॉइंट इस तरीके से बनेंगे कि x2, ये जो मिड, पहले इसको ले लेते हैं, और ये इसको हम मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको F। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे अगर आप ये पॉइंट लेना चाहते हैं, मान लीजिए F या BC, D पॉइंट लेते हैं, D पॉइंट क्या आएगा, ये होगा x2 प्लस x3 बाई 3, तो D पॉइंट होगा x2 प्लस x3 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये वाला जो पॉइंट होगा y2 प्लस y3, तो इसका xy आ गया इसका। अब आप देखिएगा कि एक लाइन जो x1 y1 से पास हो रही है, और जिसका जो इससे भी पास हो रही है, या तो आप यहां से इक्वेशन निकाल लें, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से यहां तक जो लाइन है, ये दोनों, इसका स्लोप निकाल लें, और इसके स्लोप से हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल यू है, अगर हमारे पास ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यानी कि y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2, ये इसका स्लोप हो गया। अब इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो स्लोप मान लीजिए ये AD का निकालना चाहते हैं हम, तो स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई बाय स्लोप जो हम निकाल लिया इक्वल -1। तो ये AD का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसको ऊपर ले जाइए, माइनस हो जाएगा ये y, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो
x3 माइनस x2 बाय y3 माइनस y2। ठीक है जी, ये हो गया। इसका स्लोप निकाल लिया आपने। या आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके बता रहा हूं मैं आपको। इसका स्लोप निकाल लिया और ये आपका पास हो रहा है x1 y1 से। तो मैं इसकी लाइन की इक्वेशन बना दूं, इस लाइन की इक्वेशन बना दूं। लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1। इसमें हम मान के चलते हैं y माइनस y1, ये वाला y माइनस y1 बराबर m कितना है हमारे पास, ये आ गया माइनस x3 माइनस x2 बाय y3 माइनस y2 और x माइनस x1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि स्लोप इसका आ गया, पास इससे हो रही है। लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं इसमें, क्या करेंगे, हम इसको x1 y1 से पास ना करा के हम इसको पास कराएंगे यहां से। इससे क्या बनेगा, अब ये क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व करने से या इसकी इक्वेशन निकालने से हमारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो अब मैं जैसे बता रहा था, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट था x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। तो हम इस y1 की जगह क्या रखेंगे, y माइनस y1, y1 की जगह ये लिखेंगे y2 प्लस y3/2 बराबर हो गया माइनस x3 माइनस x2 बाय y3 माइनस y2, और ये होगा x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे, x2 प्लस x3/2 माइनस, ये हो गया। ओके, अब आप देखिए यहां तक मैं ले आया आपको इस जगह तक। अब इसको करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, y3 माइनस y2 आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे और x3 माइनस x2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं। y3 माइनस y2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी यहां पर x3 माइनस x2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 2y के साथ जाएगा, 2x के साथ जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन आपके सामने है, आप थोड़ी कोशिश करिएगा, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यहां से ही निकली है ये। अब यहां से जब ये इक्वेशन बन गई, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। अभी मैंने एक लाइन बनाई है ये वाली, आपको ये और ये दोनों बनानी है। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, यानी कि 3 इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए इसमें, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन को हम कह रहे हैं L1, दूसरी को इक्वेशन को हम कर रहे हैं L2 और तीसरी इक्वेशन को हम कह रहे हैं L3। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 प्लस लैम्डा L3, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ये बराबर अगर हम 0 कर दें तो हम बता सकते हैं कि ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। तो लैम्डा अगर हम 1 कर दें तो L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर 0। क्या ये हो सकता है, देखिएगा आप 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर आपका 2x, यहाँ जो संख्याएं आप आ रही है, आप इसको देखेंगे कि ये सारी की सारी कैंसिल हो रही है। x1 चाहे y3 और y3 y2 ले, चाहे y1 y3 ले, चाहे y2 y1 स्क्वायर ले, क्योंकि जब इसको आप खोलेंगे तो मैं केवल इसी समझा देता हूं आपको। ये आपका y1 है और ये y1 है, ये माइनस में होगा और ये माइनस माइनस प्लस में होगा, ये दोनों कैंसिल। y3 को देखिए, ये माइनस y3 है, माइनस माइनस प्लस y3, ये कैंसिल हो जाएगा। y2 देखिए, माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ माइनस में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने केवल आपको एक टर्म बताया, एक टर्म और ले लेते हैं। चलिए ये वाला टर्म ले लेते हैं, 2y y3 हो गया। यहाँ पर भी 2y y3 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2y y2 माइनस में आएगा, 2y y2। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने के बारे में कह रहा हूँ मैं, 1 2 3 इनको जोड़ना है आपको, इतना लंबा है, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। 2y y3 माइनस y2, इसमें मैं दूसरे पे आ रहा था, 2y माइनस 2y y2। अब देखिए यहाँ पर आपको जब y2 वाला 2y y2 मिलेगा तो ये प्लस में मिलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ईच एंड एवरी टर्म विल कैंसिल आउट। ये मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की वो ये थी कि आपको ये तरीका अपनाएंगे तो आपको ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले मिड पॉइंट निकालना है, उसके बाद आपको ये जो मिड पॉइंट को x1 y1 मानना है, और फिर y माइनस y1 और x माइनस x1 करेंगे, और पहले इसका स्लोप निकाल लेना है। पहले आपको इसका स्लोप निकाल लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और फिर स्लोप को यहाँ रखना, तब आपको ये ऐसी इक्वेशन बनेगी जो आप कैंसिल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप लैम्डा L1, लैम्डा L2, लैम्डा L3, लैम्डा को 1 1 1 मान लीजिए, L1 L2 L3 को जोड़ने पे 0 मिलता है। इसका मतलब हमारी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड्स के ट्राइंगल का, ये कॉनकरेंट होता है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।